बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। ला मौजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लोगों, जहाँ तुम एक होते हो दूसरा मैं होता हूँ, अगर तुम दो हो तो तीसरा मैं होता हूँ, तुम चार हो तो पांचवा मैं होता हूँ, तुम कम हो या ज़्यादा मैं तुम्हारे पास होता हूँ। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे दरमियान अल्लाह मौजूद है, आप सुन रहे हैं, आपके भी दरमियान अल्लाह मौजूद है। जब ये एहसास हो जाए और इस पर हमारा कामिल यकीन हो जाए तो ये हो नहीं सकता कि हमें किसी चीज़ का खौफ आ जाए या हम किसी मुश्किल में और किसी परेशानी में घिर जाए। जब अल्लाह का एहसास हो जाए उसको, और अल्लाह का मौजूदगी का एहसास कैसे होगा आपको कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मुझे सुन रहा है और अल्लाह मेरे दिल का हाल भी जान रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ अल्लाह वो भी जान रहा है। इस पर हमारा ईमान भी है, इस पर हमारा यकीन भी है, हम मानते भी हैं इसको, बावजूद इसके कि हम हर गुनाह में कर रहे हैं और हर गुनाह में पड़े हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ मानते हैं, हमें यकीन नहीं। यकीन कैसे होगा, इसकी मिसाल कैसे देंगे आप कि हमें यकीन है जी कि अल्लाह देख रहा है। इसका सबूत क्या है? अगर आप शराब पीने लगे और आपको जब ये एहसास हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो आप उसी वक्त शराब को रख दें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी तरह आप कोई बात किसी महफिल में बैठे वाहियात बातें कर रहे हैं, जब ये एहसास हो जाए कि अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है तो आप वाहियात बातें बिल्कुल छोड़ दें, खत्म कर दें, उसी वक्त साइलेंट हो जाएं कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ये होता है यकीन। अब इसी तरह हर मामले में जब आप ये अपने सोचेंगे हर मामलात में, तो आपका यकीन बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि आप होंगे और अल्लाह होगा। दर हकीकत है ही अल्लाह और कोई है ही नहीं। अपनी भी नफी है, हम भी नहीं है। हम कहां से आ गए? अभी हमारी रूह कब्ज हो जाए, निकल जाए, हम एक ढांचा बन जाएंगे, एक मुजस्समा बन जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो हम कहां से आ गए? हम भी नहीं है। ला मौजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद है ही नहीं। इसलिए जब आपको इतना यकीन हो जाए और फिर आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानियां आ जाए, बीमारियां आ जाए, कोई भी नागानी आफत आ जाए, तो हर मामले में आजकल जैसे कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इंसान गुर्बत का शिकार है और बहुत सी बीमारियों का शिकार है। बावजूद इसके कि लाख कोशिश करता है वो, लेकिन कहीं से कोई असबाब पैदा नहीं होते, घर के अखराजात पूरे नहीं होते और बहुत सी इंसान की जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि बीमारियों के इलाज के लिए पैसे तक नहीं होते। घर का राशन पूरा करना, शादियाँ करनी, बच्चियों की शादी करनी, मेहमान आने, घर लेना, कुछ सारे इंतज़ाम करने हैं। तो ये सारे इंतज़ाम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये कौन कर सकता है? ये वो ही कर सकता है जिसके इख्तियार में सब कुछ हो, और वो है अल्लाह। कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं।
اللہ ہی ہے، اور اللہ کے محبوب کا جب واسطہ دیتے ہیں تو آپ کی اور بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ پکارتے ہیں کہ اللہ تو یہ تیرے محبوب کا واسطہ، تو یہ تیرے محبوب کا واسطہ، تو میری حاجت پوری کر دے، تو اسی وقت انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بس آپ غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں۔ جب یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، اور جب زبان پاک ہوگی تو آپ جب زبان سے نکالیں گے اور اس کو پکاریں گے جو سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو پھر کیا وہ آپ کی پکار نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے بندے مجھے پکار، مجھ سے مان، میں دینے والا ہوں، تو لینے والا تو بن، تو میرا تو بن، تو میرا بن کے دکھا تو صحیح۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو سجدہ ایسا کر کہ تو سجدہ کرے تو تیری آنکھ سے آنسو بھی نکلے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب نماز پڑھے اس کو وجود کا احساس بھی نہ ہو، ہر چیز کی نفی کر دے اور یہ کہے کہ بس میں ہوں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ 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 یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دو، 2 آنسو بہا دو، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے وہ ضرور پوری ہوگی۔ چند دن کرنے سے یا ہمیشہ اس کو روٹین میں لے آئیں، یا چند دن کریں۔ اگر آپ موجودہ حالات میں کسی پریشانی کے حالات میں ابھی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، فوراً اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ایسے آئے گی جیسے حق ہوتا ہے آنے کا، کیونکہ اللہ ہی تو ہمارے پاس قریب ہے، اللہ ہی تو سننے والا ہے، فوراً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو کمنٹس میں جائیں، اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہو جائیں دعاؤں میں شامل۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔